बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जो कि गुज़श्ता रोज़ पेश आया। मारूफ टिकटाकर सना यूसुफ को इंतहाई अलमनाक अंदाज से कत्ल किया गया। पुलिस ने भरपूर कार्रवाई की और बहुत कम वक्त में वफाकी दारकूमत पुलिस ने यह साबित किया कि वो अहलियत रखती है कि अगर इस तरह के कातिलों को तक पहुंचने के लिए, और बिल आखिर वो कातिल गिरफ्तार हुआ। ये वाकया क्या हुआ, कैसे हुआ, और कातिल कहां से गिरफ्तार हुआ, कैसे हुआ, इस पर बात करेंगे। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में सना यूसुफ वहां पर रहायश पजीर थी, मारूफ टिकटाकर हैं, और हाल ही में उन्होंने अपनी बर्थडे के हवाले से भी एक को वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर उनकी वायरल हुई। इसके साथ साथ सना यूसुफ की मुख्तलिफ वीडियोस, बिलखसूस पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जंग शुरू हुई थी, तो उस वक्त भी उनकी मुख्तलिफ वीडियोस जो है वो अपलोड हुई, वो भी वायरल हुई। और उन वीडियोस में उन्होंने पाकिस्तानी कौम का जो जज्बा है उसको उजागर करने की कोशिश भी की, और इंडिया को भरपूर और सख्त किस्म के पैगाम भी दिए। तो वो उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही थी, खासे फॉलोअर भी उनके थे। बदकिस्मती से गुज़श्ता रोज़ उनके साथ ये वाक़या पेश आया, और ये बताया गया है कि उनकी बर्थडे के रोज़ ही ये वाक़या शायद पेश आया है। कातिल जो है वो अचानक को उनके घर आया है, और आते ही उसने फायर किए। फायर करने के बाद 2 फायर किए और सना यूसुफ को जो है उसने कत्ल कर दिया। सना यूसुफ मौका पर ही वहाँ पर कत्ल हुई हैं, जिसके बाद फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस मौका पर पहुंची और लाश को जो है पेमस अस्पताल मुंतकिल किया। इसी दौरान वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद की पुलिस ने और आईजी इस्लामाबाद ने फौरी तौर पर हदायत जारी की। 7 मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई ताकि इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया जा सके। 7 टीमों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी गई। मोबाइल की मदद से एक तो ट्रेस करने की कोशिश की गई, कैमरों की मदद से, सीसीटीवी फुटेज की मदद से ट्रेस करने की कोशिश की गई। 2 से 300 के करीब सीसीटीवी फुटेज जो है वो जमा की गई। मोबाइल डाटा जो है वो मुकम्मल तौर पर महफूज किया गया, जमा किया गया। सना यूसुफ का जो मोबाइल था वो ये बताया गया कि कातिल खुद साथ ले गया, ताकि कत्ल का सुराग जो है वो उसको मिटाया जा सके, सबूत शवाहिद को मिटाया जा सके, और ये सुराग सुराग जो है वो ना मिल सके। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि अब टेक्नोलॉजी इंतहाई तरक्की कर चुकी है, टेक्नोलॉजी इंतहाई जदीद हो चुकी है, और इस तरह के अंधे जो कत्ल जो माजी में छुप जाया करते थे, अब इस जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से, इस जदीद दौर की वजह से उनको छुपाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। चुनाचे वफाकी दारकूमत की जो 7 टीमें थी, सातों टीमों ने अपने अपने तौर पर काम शुरू किया कत्ल की तफ्तीश के लिए। और बिल आखिर ये टीमें तकरीबन 18 घंटे की जदोजहद के बाद, कोशिश के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि कातिल को ट्रेस करने में कामयाब हुई। एक तो सीसीटीवी फुटेज के से मालूमात मिल गई। कातिल जो है वो जब वो कत्ल करके दौड़ता है, जहां जहां से जाता है, वो फुटेज सारी जो है वो वफाकी दारकूमत की पुलिस ने हासिल कर ली। उसके बाद जो मोबाइल डेटा था उससे मालूमात हासिल की गई, और बिल आखिर ये कातिल जो था वो रातों रात यहां से फैसलाबाद भाग गया था। 2 टीमें, एक फैसलाबाद गई, एक जड़ावाला गई, और वहां पर बिल आखिर इस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस कातिल का सुराग लगा लिया गया। उमर यात नाम है कातिल का, 22 साल इसकी उम्र है। 10वीं जमात में ये फेल है, आगे तालीम इसने जारी नहीं रखी, और ये भी बताया जाता है कि ये भी टिकटाकर था। बहरहाल पुलिस ने, वफाकी दारकूमत की पुलिस ने पंजाब पुलिस के ताउन से इसको गिरफ्तार किया है। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने भी इस हवाले से भरपूर मावनत भी की। ये भी बताया गया है उनका भी इसमें कोई रोल था, डीपीओ मुजफ्फरगढ़ का भी। बहरहाल ये तफ्तीश जो है वो अब आगे बढ़ेगी। कातिल को वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में मुंतकिल किया जा रहा है, और शायद अब तक जो है उसकी मुंतकिली अमल में लाई जा चुकी होगी। सना यूसुफ के जो वालिद हैं उन्होंने वाजे किया है कि उनके किसी किस्म के किसी के साथ कोई ना तो दुश्मनी है, ना कोई किसी के साथ कोई तनाज़ा है, और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि उनकी बेटी के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद के जो आईजी हैं पुलिस, उन्होंने वाजे किया है कि कातिल जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचेगा, और उसको फांसी के फंदे तक हम पहुंचाकर दम लेंगे। माजी में भी इस तरह के वाकयात होते रहे,
جو بھی بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے، چاہے وہ یوٹیوبر ہو، ٹک ٹاکر ہو، اس کی زندگی کے لیے خطرات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی المناک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا، سند یوسف جس کی عمر صرف 17 سال تھی، اور ان کو اس مہیمانہ انداز سے قتل کیا گیا۔ بہرحال وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس کو بھی داد دینی چاہیے کہ پولیس نے اس واقعے کے فوری بعد قاتل کو پکڑنے کے لیے پوری کوشش کی اور بالآخر اس قاتل کو گرفتار کیا۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں کہ پولیس جو ہے وہ تحفظ نہیں دے سکتی۔ تو ایک بات بالکل یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر بندے کے ساتھ پولیس کا سپاہی جو ہے وہ تعینات نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال سیکیورٹی جو ہے پولیس کی ذمہ داری ہے کسی حد تک، اور لیکن بعض ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں جہاں پر پولیس شاید اس انداز سے سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتی، اور نہ ہی پولیس کے لیے یہ ممکن بھی ہے۔ بہرحال واردات کو روکنا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی واردات ہو جائے تو اس کا سراغ لگانا وہ پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پولیس اس میں اب تک وفاقی دارالحکومت کی پولیس خاصی حد تک کامیاب رہی ہے۔ ماضی میں بھی بہت سے ایسے واقعات پیش آئے ہیں جو کہ اندھے قتل کے واقعات تھے، اور ملزمان جو ہے اس میں گرفتار ہوئے ہیں اور کیفر کردار تک بھی پہنچے ہیں۔ اب بھی کئی ایسے ملزمان ہیں، جیسے کہ جعفر صادق ہے، ایک مشہور اسلام آباد کا واقعہ تھا قتل کا، اس کو پولیس نے پکڑا اور اس کو اب سزائے موت بھی ہو چکی ہے، سپریم کورٹ نے بھی اس کی سزائے موت کنفرم کر دی ہے۔ تو بھارت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس کو یہ داد دینی چاہیے کہ سرنا یوسف کے قاتل کو پکڑا گیا، لیکن اب اس بات کا یہ ضروری ہے کہ اس قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے، نہ کہ عدالتی معاملات میں الجھا کر اس معاملے کو، اس کیس کو، وہ قاتل اس سے محفوظ ہو، بلکہ اس کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے بھی یہ ایک عبرت کا مقام بنے اور مستقبل میں ایسے واقعات آگے پیش نہ ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔